हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। आज मैं ये वीडियो जो लेके आ रखा हूं आप लोगों के बीच में, ये डिपार्टमेंट प्रेफरेंस को लेके बनाई हुई है यूके पीएससी के द्वारा, जो क्या कहते हैं टेक्निकल विभाग में जो पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, वैसे क्या कहते हैं मुझे कॉल भी आ रही थी, और क्या कहते हैं मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, तो मतलब बहुत सारे मैसेज मुझे ये मिले हुए थे, सर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के लिए कुछ बनाइए, वीडियो बनाइए, हमें बताइए। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे मतलब इतने टाइम से मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा था कि मैं बहुत जगह पूछने गया, खुद पर्सनली लोगों से मिला, तो मुझे टाइम लग गया। तो इसलिए आंकड़ों पर बात करूंगा, ऐसे मतलब हवा में बात नहीं करूंगा। आंकड़ों के हिसाब से आपको आंकड़ा दूंगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को जो मतलब जैसा सही लगेगा आप लोग कर लेना, आप खुद चूज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने खाली अभी ये जो लिस्ट खोली है, डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, पंचायती राज, एमआई, इनमें वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है, जल संस्थान को ही पेयजल भी बोलते हैं। आवास विकास हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में ये तो सबके लिए है, कॉमन है तीनों के लिए। इसमें तो बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, तो उस हिसाब से शिफ्टों का नॉर्मलाइज करके तब इसमें जिस शिफ्ट के नंबर कम होंगे तो उसको शायद वो मतलब कि ब्रांच के कम आएंगे तो उनके बढ़ जाएंगे, तो उस हिसाब से इसमें सीटें डिस्ट्रीब्यूट होकर बाद में पता चलेगा इसका। ये बाद में बता दूंगा मैं अगली वीडियो में आपको। और इरिगेशन मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें बच्चे लगे हुए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप लोग भी सपोर्ट करना। इरिगेशन की वैकेंसी को ऐड करने के लिए सभी लगे हुए हैं। ठीक है, 2-3 बच्चे बहुत लगे हुए हैं, उनियाल जी हैं क्या कहते हैं, और रमोला जी हैं, बहुत लगे हैं, बर्थवाल जी, बहुत हैं बच्चे, बहुत हैं। अब सबका नाम एक वीडियो में कैसे ले लूँ, तो आप लोग उनको सबका सपोर्ट करना, बने रहिए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी देख ही रहा हूँ, और जहाँ पर हमारी आवश्यकता होगी हम भी मदद करेंगे, कर ही रहे हैं, आगे पहले भी मदद करिए, आगे भी करेंगे, तो आप लोग भी लगे रहिए। तो अब आ जाते हैं हमारी इस वीडियो में, क्या कहते हैं डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, मैंने जो नीचे इसमें नंबरिंग लिखी हुई है 5 नंबर तक, ये मैंने देखो इसमें जो मैं डिपार्टमेंट के आपको प्रेफरेंस बताऊंगा, क्या वो बताऊंगा आपको, क्या कहते हैं सबसे पहले मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, प्रमोशन। प्रमोशन कैसा है, किस डिपार्टमेंट में कहाँ तक प्रमोशन आ चुका है, कितने बैच पास आउट इसमें हैं, कितने बैचों को तक नंबर आ गया है, कब होगा, क्या होगा, ये हो गया। फिर दूसरा, वर्क प्रेशर, कितना मतलब किस डिपार्टमेंट में वर्क प्रेशर है, उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, क्या हो रहा है। ठीक है, पब्लिक प्रेशर किस डिपार्टमेंट में कितना ज़्यादा है। ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल ग्रोथ से मतलब है कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी होगी, क्या होगा आगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा डिपार्टमेंट वाइज आपको। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और देखो, मैं आप लोगों के लिए मतलब इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला रहा हूँ, तो मेरा एक इतना तो बनता है आप लोगों से, मैं कह सकता हूँ। प्लीज़, व्यूज़ तो आप लोग बहुत अच्छे दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। तो ठीक है, चलो हम चलते हैं। अब मैं डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो बना रखा है, दूसरा जो है, मैं एक एक करके आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये खुला, ये मैंने वो है, इसमें आप ये देखिए कि क्या कहते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। देखो, एक तरफ मैंने वैसे लिख दिया है, कहते हैं ना, जैसे अब मैं आपको एक वो बताता हूँ लोकल भाषा में, भौकाल किस किस डिपार्टमेंट का कितना मतलब वो है। बोलते हैं ना कि मतलब अरे यार मैं तो पीडब्ल्यूडी में हूँ, अरे यार मैं आरडब्ल्यूडी में हूँ, अरे यार मैं आवास विभाग में हूँ। तो किस डिपार्टमेंट की कितनी अहमियत है, कितनी मतलब बोलते हैं ना भोकाल। पीडब्ल्यूडी तो आप समझ लीजिए मतलब उत्तराखंड में सबसे आगे पीडब्ल्यूडी ही है। कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होता है सबसे पहले पीडब्ल्यूडी में, टेक्निकल विभाग की बात कर रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी में सारी चीज़ें, जियो कोई जारी होता है पहले पीडब्ल्यूडी में लागू होता है। कोई चीज़ ऑनलाइन, जैसे आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो लगी है। हमारी एमबीआर तो अभी नहीं हुई हैं खैर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, क्या कहते हैं, या जैसे एसीआर लिखी जाती है वो है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें लागू होनी होती हैं, या कभी कोई कोई भी मतलब जो जियो जारी होता है वो पहले पीडब्ल्यूडी से। रेट देखिए आप, पूरे उनके क्या कहते हैं कमेटी बनी रहती है, लेकिन पीडब्ल्यूडी जारी करता है। उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी के रेट आते हैं, वो सब जगह लागू होते हैं। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी का तो अपने आप में एक मतलब अलग ही वर्चस्व है यहाँ पर उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद मैंने आरडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, फिर आवास विकास लिखा हुआ है, फिर इरिगेशन लिखा हुआ है, पंचायती राज में मैंने इस तरफ आप देखेंगे राजा लिखा हुआ है। पंचायती राज में तो जेई राजा ही है, अभी बताऊंगा आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज जब आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद एग्रीकल्चर है, एमआई है, जल संस्थान है, पेयजल है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल प्रेफरेंस होगी। अगर कोई मतलब भरना चाहता है, जो मतलब एक प्रथा चली आ रही है पहले से ना, जो भरते हैं, मतलब आज तक जो पिछली बार लोग भरते हुए आ रहे थे, वो इसलिए भर रहे थे कि उस टाइम तक ठीक था।
2018 तक जो ज्वाइनिंग हुई है, मतलब 2015 वाली वैकेंसी में, ये पैटर्न तब सही था। बट आजकल देखो काफ़ी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, ग्रोथ है, क्या कहते हैं, प्रमोशन है, ये है, सारी चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैंने राइट हैंड साइड पे प्रमोशन के बेस पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आवास विकास लिखा है। आवास विकास विभाग है, इसमें क्या है दोस्तों कि पहली बार उत्तराखंड में वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, आज तक इसमें जो भी हैं सब वहाँ से हैं, आपका क्या कहते हैं, यूपी के टाइम से हैं। अभी तक जो पुराना बैच चला आ रहा है, इन सब का रिटायरमेंट है, समझ रहे हो आप, ये सब रिटायर होने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज बात कर लेता हूँ एक एक करके। चलो पहले पीडब्ल्यूडी की बात कर लेता हूँ, तो आंकड़ों पर बात करूँगा, ठीक है ना। पीडब्ल्यूडी मैंने इसलिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ राइट हैंड कॉर्नर पर, आप देखना दोस्तों, इसमें आप लोगों का प्रमोशन होना मतलब इस बैच का तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब कितने तो इसमें मतलब जेई से ही रिटायर हो जाएंगे पीडब्ल्यूडी में, सच बता रहा हूँ। अभी तक 2004 बैच जो उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी में पहला बैच लगा हुआ है, उसी में अभी 70-80 बचे हुए हैं जो जेई से एई बनने हैं, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी की हालत प्रमोशन के हिसाब से बहुत ख़राब है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो बहुत ही रेयर चांस है कि इस बैच का नंबर आ पाएगा ए में। इवन 2018 वाले भी बहुत जने जेई से ही रिटायर हो जाएंगे, वहाँ भी मुश्किल ही है आना। कैसे कह रहा हूँ, 2004 बैच है, उसके बाद क्या कहते हैं, जिन बाबुओं को विभागी होती है, जिन बाबुओं को 10 साल हो जाते हैं विभाग में, वो लोग उनके अगर उन्होंने कभी डिप्लोमा किया हुआ है तो उनका बैच है 2004 वालों के बाद, उनके 38 या 40 जने वो हैं, ठीक है, उनका नंबर आएगा। फिर उसके बाद 2007 में वैकेंसी आई थी, 2011 की उनकी ज्वाइनिंग है, उनका नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर आता है 2011 में वैकेंसी आई थी, 2013 में क्या कहते हैं, 2013 में उन लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, तो उनका क्या कहते हैं, उनका नंबर आएगा, ठीक है ना। लोग 18 22 अभी तक 18 20 साल हो गए, उनका नंबर नहीं आ रखा है, ठीक है ना। 2004 वालों की बात कर रहा हूँ। फिर 2013 के बाद देखो आप लोगों का नंबर कब आएगा। 2013 के बाद क्या है कि क्या कहते हैं, संविदा से क्या कहते हैं 38 जने परमानेंट हुए थे, ठीक है ना। 2013 नियमावली में जब हरीश रावत जी वो थे, तो संविदा वालों को 38 जनों को परमानेंट किया था, तो उनका नंबर है। उसके बाद तब जाके क्या कहते हैं, फिर एक बाबुओं का और बैच है जो क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल हुए थे, 38 से 40 जने वो भी हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों का क्या कहते हैं, उन लोग का नंबर आएगा, उनके प्रमोशन आएगा। तब उसके बाद 2018 में जो लगे थे 2015 वैकेंसी वाले जो जेई थे, जब क्या कहते हैं 2015 के जो हमसे जस्ट पहले वाला जो अब क्या कहते हैं, ये जो वैकेंसी आई इससे पहले वाला जो बैच है, तो उनका नंबर है, ठीक है। और वह मतलब जो इस बैच में लगेंगे और उस बैच में, उन दोनों के उम्र में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए नंबर आना तो मुश्किल ही है। कितने तो क्या कहते हैं 2050 तक तो आप भूल ही जाओ कि नंबर आएगा करके, क्या कहते हैं, एई बनने का। और पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। क्या कहते हैं, जेई में इतना मतलब वर्कलोड है कि मतलब आप हो जाएंगे। एई मतलब जितना जल्दी जिस विभाग में, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को वही क्या कहते हैं डिपार्टमेंट लेना चाहिए जहाँ पर आप लोगों की पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे मैंने आवास विकास फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो पीडब्ल्यूडी में तो बहुत बुरे हाल है प्रमोशन के हिसाब से, क्या कहते हैं, बहुत बुरे हाल हैं प्रमोशन के हिसाब से। और दूसरा क्या कहते हैं, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं एक जेई के बाद 10-10 20-20 काम पड़े हुए हैं। उसका क्या कहते हैं, यहाँ सर्वे करनी है, वहाँ वो करनी है, वहाँ वो करनी है, कितने काम पड़े हुए हैं उसके पास। तो बहुत परेशान रहता है पीडब्ल्यूडी का जेई। उसकी पर्सनल लाइफ तो इतनी वो है, मतलब मत पूछो आप, बहुत। और पब्लिक प्रेशर इतना है, एक प्रधान, कोई गाँव वाला, सब फ़ोन कर देते हैं, क्या कहते हैं कि अरे यार ये है वो है, मैं यहाँ कह दूँगा वो कर दूँगा। पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है पीडब्ल्यूडी पे, बहुत ही ज़्यादा, तो परेशान रहते हैं कितने अभी देखना, अब मैं आपको बताऊंगा कितने दोस्त तो मेरे ऐसे हैं जानने में, क्या कहते हैं, उन्होंने दोबारा पेपर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी से जाना चाहते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, पीडब्ल्यूडी से वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इस मामले में आरडब्ल्यूडी सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। अगर मतलब वर्क तो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा है कि बिल्कुल आराम की जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वहाँ पर काम चलते रहते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। पर प्रमोशन के हिसाब से यहाँ भी आप लोगों का बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पर भी अभी 2004 वालों का नंबर नहीं आया है पूरा, अभी बचे हुए हैं 2004 बैच वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा क्या है मालूम है कि पीडब्ल्यूडी में क्या होता है कि जांचें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अरे मतलब आप ये समझ लीजिए, जब रिटायरमेंट पर आदमी रहता है
तो फाइलें खुलवा दी जाती हैं। अच्छा, रिटायरमेंट होने वाला है तो पीडब्ल्यूडी की हालत बहुत बुरी है। मतलब पीडब्ल्यूडी के ही विभाग ने ही, मतलब विभाग के ही कर्मचारियों ने खुद पीडब्ल्यूडी की मतलब गत खराब करी हुई है। ठीक है, मतलब फाइलें खोल देते हैं। अच्छा, रिटायरमेंट होना है तो पीडब्ल्यूडी में जांचें इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि फंसा हुआ है जेई। तो बहुत ही बेकार नौकरी हो गई है जेई के लिए तो पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, आरडब्ल्यूडी में ऐसा नहीं है। आरडब्ल्यूडी में बहुत ही अच्छी जॉब, मतलब अगर आपको मतलब आराम से मतलब रहना, मतलब कोई वो नहीं है, कोई इतना प्रेशर नहीं है, आराम से काम चल रहा है, ठीक है करिए। क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटे से छोटा इन्वॉल्व है। आरडब्ल्यूडी विभाग ऐसा विभाग है, इसमें क्या कहते हैं, प्रधान क्या मतलब बीडीसी मेंबर क्या, ये सारे इन्वॉल्व हैं। तो कहीं कोई जांचें नहीं है, बहुत ही रेयर में, कहीं सुनता ही नहीं हूँ। 9 साल मुझे भी हो गए। आरडब्ल्यूडी विभाग बहुत अच्छा विभाग है। ठीक है ना। और आप लोग ऐसा मत समझिए, किसी को अगर रोड मतलब हाईवेज वगैरह में इंटरेस्ट है तो हर डिपार्टमेंट यहाँ पर क्या कहते हैं, उत्तराखंड के अंदर पीडब्ल्यूडी भी है, आरडब्ल्यूडी भी है, इरिगेशन भी है। ये सारे डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, हाईवेज के प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के रोडों के काम देख रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, वर्क हर डिपार्टमेंट में वर्क है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। बाकी इसमें क्या है मतलब ना कि आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। प्रमोशन के हिसाब से तो नहीं है, बट क्या कहते हैं, मैं वो जो बता रहा हूँ आपको, इसके हिसाब से बहुत अच्छा है। वर्क प्रेशर और मतलब इसमें क्योंकि बीडीओ हो गए, हमारे क्या कहते हैं सीडीओ हो गए, ये सारे जुड़े हुए हैं, एक चैन है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं पूरा वर्क इन्हीं से होता है ना। वीडियो सीडीओ साहब जो होते हैं, ये सब क्या कहते हैं इस वर्क की देख रेख मतलब इन्हीं से वो होता है, सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर में होती हैं। तो यहाँ पर मतलब सेफ़ है, क्या कहते हैं जेई की जो नौकरी है वो बहुत सेफ़ है। पीडब्ल्यूडी में तो अनसेफ है जेई, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा आता है क्या कहते हैं आवास विकास। इसलिए मैंने लिखा हुआ है आवास विभाग, ये बहुत पहली बार आ रही है इसमें वैकेंसी। तो इसमें आपके क्या कहते हैं प्रमोशन के 100% चांसेज हैं। आप लोग मतलब 5-6 साल, अगर किस्मत अच्छी रही तो 4-5 साल में भी बन सकते हैं। 5-6 साल तो आप 10 साल में बनते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पीडब्ल्यूडी और उसमें तो आप भूल ही जाओ। लेकिन यहाँ पर आवास विकास में आप बहुत जल्दी यही बन जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा विभाग है, पहली बार इसमें आ रही हैं। सारे क्या कहते हैं यूपी के टाइम के, मतलब जब यूपी में था उत्तराखंड, उस टाइम के भरे हुए हैं जेई, सब रिटायर होने वाले हैं। ठीक है ना। तो पहली बार इसमें वैकेंसी आई है, तो आप लोग इसको सबसे ऊपर भर सकते हैं प्रमोशन के हिसाब से। बहुत अच्छा विभाग है, काम इसके पास बहुत काम है। एमडीडीए है जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसके पास इतना काम है। देहरादून में बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी है इनके पास। रोड है बना रहे हैं, मतलब रुड़की में है, हरिद्वार में है, बहुत काम है इनके पास। तो बहुत अच्छा विभाग है, पहली बार इसमें आई है। और जो अस्थाई लिखा हुआ है, देखो लोक सेवा आयोग से जो पद आ रहे हैं वो सब स्थायी है। ठीक है ना। अस्थाई के चक्कर में आप लोग मत रहना, क्योंकि डिपार्टमेंट अभी वो होता है, डिपार्टमेंट खोल दिया जाता है, तो इसके पास बहुत काम है, तो इसको टेंशन मत लीजिए आप, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ठीक है। तीसरा क्या कहते हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है पंचायती राज। पंचायती राज में तो इसके तो अलग ही मज़े हैं। पंचायती राज मतलब समझ रहे हैं आप, ब्लॉक में बैठता है इसका जेई, ये तो राजा है ब्लॉक का। ठीक है ना। बीडीओ साहब के अंडर में है, इसके ऊपर कोई नहीं है। जैसे और जगह आपके ऊपर एई है, क्या कहते हैं ईज है, ये है, इनका प्रेशर है। यहाँ पर जेई राजा है, जो करना चाहे जेई मतलब आराम से अपना राजा है, राजा की तरह नौकरी करता है यहाँ पर पंचायती राज में। ठीक है। इनके ऊपर सब बीडीओ साहब हैं, बस वो भी जेई साहब बोलते हैं। मतलब बहुत अच्छी नौकरी है पंचायती राज की, बहुत ही अच्छी नौकरी। ठीक है। अब जो प्रमोशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई, देखा आवास विकास लिखा है, इरिगेशन लिखा है। इरिगेशन मैंने इसलिए लिख दिया है इसमें, हाँ और एक चीज़ और, इरिगेशन बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है प्रमोशन के लिए। अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक वाला है कोई बंदा, तो वो अगर इरिगेशन ऐड होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको इरिगेशन रखनी चाहिए अपनी। इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि 2013 तक नंबर आ गया है, वहाँ पर प्रमोशन हो चुका है 2013 तक। बचा कौन सा विभाग है वहाँ पर ये कोई वो जो डिपार्टमेंटल बाबू वाला था, कोई वो नहीं है। 2004 के बाद क्या कहते हैं 2007 वालों का नंबर, 7 से 11 में जिनका हुआ था उनका भी नंबर आ गया है। 2013 वालों का भी एई में नंबर आ गया है। ठीक है ना। अब बच्चे क्या कहते हैं 2013 में थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, उसके बाद सीधे 2018 बैच का ही, उसमें भी थोड़ा बहुत ही है। ठीक है ना। तो किसी को अगर डिप्लोमा प्लस बीटेक वाला है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को ले ले, उसके लिए बहुत अच्छा है अगर इरिगेशन ऐड हो जाती है तो। ठीक है ना। अब देखो प्रमोशन के हिसाब से सबसे पहले वो आवास विकास, मैंने इसीलिए लिखा हुआ है आप लोग आवास विकास, बहुत अच्छी जॉब है आवास विकास की, इसको ऐड कर लेना। मेट्रो सिटीज़ में ही मतलब मेट्रो सिटीज़ का मतलब सिटीज़ में ही रहेंगे आप लोगों की जॉब। ठीक है ना। सबसे अच्छी बात, कितने होते हैं ना क्योंकि वो मतलब पहाड़ों में क्या कहते हैं, वैसे तो हम लोग तो पहाड़ी हैं, क्या दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को परेशानियाँ रहती हैं। तो इन चीज़ों को देख लेना आप लोग, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। जिसको शहर में ही नौकरी करनी है तो आवास विकास ले लेना। वो दूसरा इरिगेशन हो गया, वो मैंने डिप्लोमा मतलब बीटेक वाले के हिसाब से बता दिया। गर्ल्स के लिए मैं खासकर बता रहा हूँ, गर्ल्स जो जेईटी की हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि ऑप्शनल
ऑफिस ऑफिस की नौकरी है जेईटी की, बहुत अच्छी नौकरी है। हाँ, जेईटी का काम क्या होता है बहुत जनों को अभी मतलब पता नहीं होता, बहुत जने लिखते रहते हैं। जेईटी का काम ये होता है कि क्या कहते हैं विभागीय, क्या कहते हैं, देखो एक्शन का राइट हैंड मान लीजिए आप जेईटी को, इसलिए क्योंकि एक्शन साहब जो हमारे होते हैं उनसे मतलब रिलेटेड जो भी टेक्निकल जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं रोड के, क्या कहते हैं, सारे डेटा जेईटी के पास ही रहते हैं, ठीक है ना। तो आपके एस्टिमेट वगैरह जो आप लोग बनाते हैं वो जेईटी साहब ही चेक करते हैं, ठीक है। इनके अप्रूवल के बिना आपकी मतलब जो टेक्निकल सेंक्शन होती है वो यही देते हैं, इनके अप्रूवल के बिना आपका एस्टिमेट बेकार है, ठीक है ना। तो यही चेक करते हैं, रेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें इन्हीं के पास रहता है। रोड से ज़्यादा जो 0 से लेके मतलब 100 तक का डाटा है सब जेईटी साहब के पास ही रहता है। तो ऑप्शनल जॉब है, बहुत मज़े की जॉब है। मैंने गर्ल्स के लिए इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अच्छा है थोड़ा बहुत, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आजकल तो बहुत मतलब अच्छी अच्छी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब गर्ल्स के लिए मतलब जेईटी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, फिर आरडब्ल्यूडी लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूडी लिखा है, एमआईएन इरिगेशन लिखा है, एग्रीकल्चर जल संस्थान तो इसलिए मैंने लास्ट में लिखा हुआ है दोस्तों, चाहे प्रमोशन है चाहे वो है, मतलब दोनों हिसाब से इसको आप लास्ट में प्रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा होता है, मतलब आप लोगों के जो कभी त्यौहार व्यवहार भी होंगे ना वो भी आप मना नहीं पाएंगे। बहुत ही बेकार नौकरी है जल संस्थान में जेई की, सच बता रहा हूँ, बहुत ही प्रेशर है। क्या कहते हैं, इतनी शिकायतें हैं, इतनी शिकायतें हैं, आप लोगों की नींद तक हराम है। ये गर्मी के दिनों में आजकल तो इतनी हालत ख़राब है जल संस्थान वालों की, कहीं पर जैसे आपदा आ जाती है उसमें इतनी परेशानी है बेचारों को, मतलब बहुत ही मतलब, क्योंकि यार बिजली और पानी जो दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना मूलभूत सुविधाओं में से एक है। मतलब पानी नहीं है तो कुछ तो है ही नहीं, बिजली के बिना भी आदमी काट लेता है 1-2 दिन, वो कितनी चीज़ें हो जाती है, लेकिन पानी के बिना नहीं काट पाता। तो पानी ऐसा है, मतलब आप लोगों की नींद हराम है पानी वाले जो है जल संस्थान, इसलिए मैंने लास्ट में रखा हुआ है। आप लोग इसको लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि जल संस्थान ऐसा है, आप मान लो सो रखे हैं 6 बजे, कोई मतलब आपका कोई टाइम ही नहीं है, लोग 12 बजे भी फ़ोन खनका देंगे आपको, सुबह 6 बजे फ़ोन कर देते हैं। आजकल क्या कहते हैं पानी नहीं आ रहा है मेरे यहाँ, तो हर एक के पास नंबर रहता है, आजकल ऑनलाइन हो गया है, सबके पास नंबर रहता है इन लोग इनका, क्या कहते हैं। तो जल संस्थान को आप प्रेफरेंस मत ही दीजिएगा, तो इसको सबसे लास्ट में आप रखिएगा। और ये मैंने बहुत मतलब वो कर रखा, आप लोग देख लीजिए, पंचायती राज के बारे में भी बता ही दिया मैंने आपको, ये ब्लॉक का राजा है मतलब ये जेई, तो इसमें ये समझ लीजिए आप। थोड़ा छोटे मतलब काम बहुत है, छोटे छोटे थोड़ा यही है बस दिक्कत इसमें पंचायती राज में, कि वर्क 2 लाख 1 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे 1-1 लाख के बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब 1,50,000 2 लाख 3 लाख, मतलब थोड़ा एमबी वगैरह हाथ ज़्यादा घिसने पड़ेंगे जेई को इसमें, ठीक है ना। बाकी और नॉलेज के हिसाब से क्या कहते हैं, सारे डिपार्टमेंट हुए, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना नॉलेज है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं आपकी पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, मेरे हिसाब से क्या कहते हैं आवास विकास सबसे अच्छा रहेगा सबसे। ये जेई के लिए भी बता रहा हूँ, ए के लिए भी बता रहा हूँ, ए में भी नंबर नहीं आने वाला है, ए के लिए भी मैं बता देता हूँ, ए का भी वही हाल है, ठीक है ना। वो ए में घिसते रह जाएंगे ये वाला बैच जो आएगा अभी, क्योंकि बहुत इससे पहले काफ़ी बड़े बड़े बैच हैं, तो क्या कहते हैं एक्शन में उनका नंबर आना मतलब बहुत लास्ट लास्ट में वही है। और पीडब्ल्यूडी में तो आप लोग भूल ही जाइए कि किसी का नंबर आएगा, क्या कहते हैं इस बैच से, मतलब मुझे लग रहा है लास्ट लास्ट तक रिटायरमेंट तक अगर 3-4 साल भी आप बन गए तो गरीब मत समझिए, क्योंकि 2004 बैच में भी जेई से ही रिटायर होने वाले हैं अभी बहुत जने, उनकी 3-3 4-4 साल की जॉब बची हुई है, 2004 में 70-80 अभी बचे हुए हैं जिनका नंबर आना है, ठीक है। और एज में क्या है, एज में भी बता देता हूँ मैं आपको, पीडब्ल्यूडी में जो चल रहा है अभी, क्या कहते हैं 2000, हाँ 2004 बैच का ही नंबर आ रखा है अभी, तो क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ 2004 का ही आ रखा है अभी, तो 2011, हाँ 2013 में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब 11 वाले जो थे, 13 में, सॉरी 13 में, उनका नंबर भी आने वाला है, अब आ जाएगा उनका नंबर। तो काफ़ी लेट है, देखिए बहुत साल हो गए उन लोग को भी, तो इतना टाइम लग जा रहा है। तो आगे मतलब प्रमोशन के हिसाब से ए की जॉब तो बहुत अच्छी है, ए के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने क्या करना है, देखिए एक्शन साहब से ऑर्डर आया, ए साहब ने सरका देना है जेईज के लिए, वैसे बहुत मतलब रहता है, बढ़िया है, मतलब एज की नौकरी तो बहुत अच्छी है। क्या कहते हैं जेई पे प्रेशर बनाना, क्या कहते हैं लो भाई, क्या कहते हैं एक्शन साहब ने कहा भाई ये बिल चाहिए, ठेकेदार ने कहा बिल चाहिए, जेई को बोल दिया, जेई रात भर एमबी घिसेगा, सुबह लेके आएगा, लो भाई सर ये है बिल। तो एई साहब की नौकरी बहुत अच्छी है, वो लोग मीटिंग वीटिंग अटेंड करना, ये करना वो करना, और बीच में मतलब मीडिएटर समझ लो आप एक्शन साहब और क्या कहते हैं उनके बीच में, जेईज के बीच में। तो बीच का जो है मतलब सारी मीटिंगों को अटेंड करना, ये करना वो करना, सब एई साहब के अंडर ही है। तो मतलब ठीक है, एई सब मतलब जो एई है, एज की नौकरी बहुत अच्छी है ना, जिस हिसाब से मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है एज में, ज़्यादा प्रेशर रहता है कि एक्शन साहब को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है ना। तो बीच में एज की नौकरी आप भी समझ लो, अगर कोई जेई से एई बन रहा है तो आपको रिलैक्स करने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब एज ए की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है,
ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें ये देख लीजिए आप, प्रेफरेंस मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हर डिपार्टमेंट का मैंने आपको समझा ही दिया है, तो मेरे हिसाब से आप लोग देख लेना। और पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी बहुत अच्छी नौकरी है। आरडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी में इसलिए कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छी नौकरी है इसकी, मैंने आपको समझा ही दिया है। मतलब यहाँ पर कोई मतलब कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सही है, मतलब नौकरी बहुत अच्छी नौकरी चल रही है अभी जेईओ की। ऐसा नहीं है कि मतलब काम भी अच्छा होता है, हर जगह ही अच्छा होता है, पर लेकिन जो है ना पीडब्ल्यूडी में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो कर दिया है आप, मतलब विभाग का ही आदमी विभाग को खा रहा है। मेरे से नीचे वाला, मान लीजिए कोई, मैं प्रमोशन लिस्ट में दूसरे नंबर पर हूँ, तीसरे वाले का नाम है, तो तीसरा वाला मेरी कोई फाइल खुलवा दे रहा है, तो मतलब विभाग का ही आदमी विभाग के आदमी को खा रहा है। मतलब पीडब्ल्यूडी में बहुत ही गंदी मतलब राजनीति हो गई है आज के टाइम पे। तो पीडब्ल्यूडी तो मत ही लीजिएगा, क्योंकि नौकरी अनसेफ ही है यहाँ पर जेई की। और सबसे अच्छी नौकरी वही है जो मैं बता रहा हूँ, आरडब्ल्यूडी और आवास विकास बहुत अच्छा है। आरडब्ल्यूडी, आवास विकास, इसको आप प्रेफरेंस में रखिएगा। और इरिगेशन अगर ऐड हो जाती है तो तब तो इरिगेशन तो सबसे बेस्ट है, मतलब डिप्लोमा अपने बीटेक वालों के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं ना, डिग्री वालों के लिए अलग से कोटा है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, और कोई डिपार्टमेंट में नहीं है। क्या कहते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में 2% डिग्री के लिए कोटा है, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, जल्दी एज बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के टाइम पे यही मेन नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, क्या कहते हैं बेचारे, क्या कहते हैं, भूल जाते हैं, उनकी उम्र हो गई है 55-56 साल के हो गए हैं, पता है आप लोगों को, मतलब 2004 बैच में ऐसे हैं, मतलब बेचारे मतलब बुढ़े हो गए हैं जी। अब कब तक एमबी घिसेगा आदमी, अभी तो आप लोग भौकाल में हो, अरे यार अच्छा पीडब्ल्यूडी ठीक है भाई, पीडब्ल्यूडी ले लो, लेकिन जब आप लोगों के ऊपर बाद में फैमिली का प्रेशर, पर्सनल लाइफ तो ख़त्म है पीडब्ल्यूडी में, ये समझ लो आप, है ही नहीं, मतलब लोग परेशान हैं। मतलब ऐसे भी मिले मुझे, मतलब जानने वाले में, वो कह रहे थे यार उनके भाई ने भी पेपर दिया होगा, तो वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं यार, यार पीडब्ल्यूडी तो मुश्किल नहीं दिलाना है, इरिगेशन कब ऐड हो रही है, इरिगेशन दिलाते थे भाई को, ये वो, तो ये चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। आप लोग मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब जब डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की वो आएगी, एक और बना दूंगा उस टाइम पे वीडियो जब बनना होगा। और मेरे ख्याल से रिज़ल्ट शायद देरी भी हो सकती है, वैसे शायद 10-15 से, मतलब ऐसी बता रहे थे अभी बीच में, कोई ये खबर आ रही थी 10 तक आ जाएगा, फिर 15 तक, ऐसी मतलब आ जाएगा जुलाई में एई का। जेई का मुझे मुश्किल लग रहा है जुलाई में, हो सकता है क्या पता एंड में आ जाए, लेकिन एई का तो जुलाई में आ ही जाएगा, जुलाई लास्ट या मतलब जुलाई में आ जाएगा एई का। और अगस्त में है संभावना शायद जेई की, जुलाई लास्ट या अगस्त में आ जाएगा जेई का भी, ठीक है। बाकी आप लोग बने रहिए और डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देख लेना, आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो यही है डिपार्टमेंट देख लीजिए फिर आप प्रेफरेंस। ये तो ये मतलब जो ये देख लेना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है, जो पुराने हिसाब से चला आ रहा था ना, इस टाइम पे जल स्थान पेयजल की सबसे नीचे वही डिपार्टमेंट रहता था, ठीक है। और एमआई में देखो, एमआई और एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, एमआई और इरिगेशन एक जैसा ही लगाओ आप, इरिगेशन ये दोनों में लगभग एक जैसा ही काम है, एमआई। और ये मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट हमारे इरिगेशन की पोस्टें नहीं जोड़ी ना, ये भी एक कारण है, ये एमआई और उसको मर्ज करने वाले हैं, सुनने में जो आ रहा है ना, क्या कहते हैं एमआई और क्या कहते हैं इरिगेशन को, दोनों डिपार्टमेंटों को मर्ज करने वाले हैं आपस में, तो ये मर्ज हो जाएंगे तो क्या कहते हैं तब इस ये भी थोड़ा वैकेंसियों का जो वो चल रहा है, अगर ऐड हो गई तो अच्छा है। खैर अपनी तरफ से क्यों वो करना है, लगे रहिए, सपोर्ट करिए सभी को, ठीक है ना, तो क्या पता ऐड हो जाए। और राइट हैंड साइड पे मैंने बहुत हिसाब से प्रमोशन के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग ये मत कहना कि आरडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी 5-6 नंबर पे लिख दिया है, 4 नंबर, ये वही है कि इनमें क्या कहते हैं प्रमोशन, फिर एमआई और एग्रीकल्चर और रिजल्ट, एग्रीकल्चर में भी क्या कहते हैं, ये तो खैर हमारा डिपार्टमेंट है नहीं, खैर इसमें भी पता नहीं, इसका उतना मुझे आइडिया है नहीं, एग्रीकल्चर इसमें भी नहीं, पिछली बार ये इस बार आ रखी, पिछली बार तो नहीं थी इसमें वैकेंसी, तो ठीक है। बाकी जल संस्थान को आप नीचे ही रखना सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रेशर है आपकी लाइफ, मतलब ये लगा लो कि बहुत गंदी नौकरी है। जल संस्थान में किसी से पूछ लेना, आप लोगों को दिखेगा ना, वो बेचारे परेशान ही रहते हैं। त्यौहार तक ख़त्म है यार उन लोग के लिए, इस बार का ही बता देता हूँ, क्या कहते हैं होली पे ही हो गया था ऐसी, एक वाक़या बता देता हूँ आप लोगों को। होली पे भी क्या कहते हैं बेचारे, एक जल संस्थान के जे साहब थे, उनको घर जाना था, उनका मतलब हल्द्वानी घर पड़ता है, उन बेचारों को जाना था वहाँ पर, क्या कहते हैं नाली वगैरह का काम चल रहा था, अब जगह मतलब नहीं बताता हूँ ऐसे आपको, नाली वगैरह का काम चलना था, तो क्या कहते हैं पाइपलाइन शिफ्ट होनी थी, पूरी पाइपलाइन शिफ्ट होनी थी, तो बेचारे ठीक क्या कहते हैं, क्या होता है अब छुट्टी होती है तो छुट्टियों में ये, और मार्केट का काम था, तो नाली वगैरह खुदवाई, क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी या जो भी थे उनकी, जिनकी रोड थी, अब वो लाइन शिफ्ट करवाई, वो बेचारे को क्या हो ना, छुट्टी ए साहब की भी कैंसिल और जे साहब की भी कैंसिल, मतलब होली के दिन भी बेचारे अपने घर नहीं जा पाए। तो ऐसे हाल है, मतलब कहीं भी कुछ भी हो जाता है, पाइपलाइन तो कहीं भी टूट जाती है यार, मतलब कुछ भी, मतलब और आजकल आपदा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है बेचारों पे। पानी सबसे पहले चाहिए आपकी, जो मूलभूत सुविधाओं में है पानी, बिजली में बिजली
सबसे पहले पानी चाहिए आप लोग को, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसको सबसे लास्ट में ही प्रेफरेंस दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इरिगेशन का पंचायती राज का भी बता ही दिया, RWD PWD मैंने आपको बता दिया, MI तो वही है जैसा इरिगेशन है। ठीक है, तो आवास विकास को आप लोग देख लीजिएगा, और ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बाकी आप लोग जिस हिसाब से चूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप लोगों पे ही है, बाकी आप लोग और भी पता कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है आवास विकास, फिर इरिगेशन। लेकिन ये इरिगेशन तब है जब ऐड हो जाएगी, ये उनके लिए है इरिगेशन, क्या कहते हैं, डिप्लोमा प्लस बीटेक वालों के लिए। डिप्लोमा वाले मतलब कर लेना इरिगेशन को पहले, जैसे आवास विकास ले लेना पहले, उसके बाद क्या कहते हैं पंचायती राज देख लेना आप लोग, क्योंकि पहली बार आ रही है इसमें भी पोस्टें। ठीक है ना, अच्छा है, आप लोगों के ऊपर कोई है नहीं, वर्क प्रेशर उतना ज़्यादा है नहीं। RWD देख लो, अगर RWD लेना चाहते हो तो सबसे ऊपर RWD भी रख सकते हो आप लोग, लेकिन प्रमोशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, PWD भी तो खैर, PWD वैसे विभाग बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ना गंदी राजनीति की वजह से मतलब आप लोगों की नौकरी खतरे में है, कभी भी दिक्कत हो सकती है, मतलब इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, MI एग्रीकल्चर जल संस्थान। ठीक, तो आप लोगों के लिए देखो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, तो आगे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों से मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं डिपार्टमेंट की और लाने वाला हूँ, डिपार्टमेंट की वीडियो मैं जाऊँगा, अभी जाने वाला हूँ तो डिपार्टमेंट की वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।